मेरा मेन मुद्दा यही है कि जहाँ नालियों का सिस्टम है उससे भी बदतर होगा। पहले तो ये था कि कूड़ा भी उठ जाया करता था, एक बंदा निकाल रहा दूसरा बंदा रेडा लेकर उठा रहा, लेकिन फिलहाल पोजीशन ये है कि फिलहाल कूड़ा भी नहीं उठ पा रहा। और जो कर्मचारी आवे उसे सुबह को बुला लो, जब थका हुआ है शाम को बुला लो, जब थका हुआ है। अबे ये तुम थके हुए हो तो काम मोहल्ले वालों को दे दो, खुद कर लेंगे। आप ये हालत देख सकते हैं वार्ड नंबर 36 में, जहाँ पर लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बंजर जमीन पड़ी हो, यहाँ पर लोगों के बीच का एरिया है और कितनी बुरी हालत यहाँ पर हो रही है। लोगों का कहना है यहाँ पर कोई कूड़ेदान की सुविधा नहीं है और कोई यहाँ पर कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आता। अभी हम दिखा रहे हैं आपको थोड़ा आगे चलकर कितने बुरे हालात वार्ड नंबर 36 के हैं। लगता है कि पूरे जो रुड़की शहर है, पूरे रुड़की शहर में वार्ड नंबर 36 के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है। मेरा शहर के विधायक और जो मेयर बनी है अनीता देवी अग्रवाल जी और MNA और जो भी स्टाफ नगर निगम से हो, वो सफाई कर्मचारियों को आगाह कर इस एरिया को साफ करने की कृपया करें। स्वागत है आपका नमस्कार सिटी में। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 36 में, जहां पर हमने इलेक्शन की पूरी कवरेज आप सभी को दिखाई और यहां के जो पार्षद प्रत्याशी थे जावेद और साहिल के बीच इलेक्शन में कड़ी टक्कर रही, जिसके बाद साहिल जो यहां से थे वो पार्षद जीतकर पार्षद बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि बनने के सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, जो लगातार साहिल भाई के साथ पार्षद के इलेक्शन में लगे रहे कंधे से कंधा मिलाकर, आज ये नौबत आन पड़ी है कि उन लोगों को अपनी ही गली की सफाई अपने खुद हाथों से करनी पड़ रही है। जानते हैं उनसे क्या ऐसा कारण रहा कि उनको ये सफाई अपने हाथों से करनी पड़ी। तो क्या कहेंगे जो आज ये गली की सड़क है, इसके बीच में नालियाँ भी जा रही है, यहाँ से आज जो सफाई करनी पड़ी आपने खुद से क्यों की? हमने खुद से इसलिए की कि कल जो है पार्षद ने हमारे जो अधिकारी भेज दिए थे यहाँ से बेचारे में, वो सफाई कर्मी अधिकारी कह रहा जो हमारे सफाई कर्मी थे वो आए बेचारे और आके दो चार अपने पन्नी जहाँ होती है उन्होंने उठा के ऊपर से एक तरफ डाल के चले गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ऐसा जो है कि ऊपर से या तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा किसी अधिकारी का, या किसी अधिकारी की वो सुनते नहीं होंगे। अगर अधिकारी की मानते और सुनते तो अच्छी तरीके से सब काम करते, वो तो अपना समय पूरा कर रहे फिलहाल। और क्या कर रहे हैं समय पूरा करने की बात है कि भाई यहाँ से हम कह रहे हैं भाई इसको साफ कर दो, कह ये तो मल्ली एक है। अभी देखिए ये रेखा नहीं है, मल्ली नहीं है, ये फावड़ी नहीं है हमारी, ये छोटी सी फावड़ी, इससे नहीं निकाल लिया हमने, सारे निकाल लिया यहाँ से वहाँ तक लग के, ये सारी नहीं चलती कर देने वाली, वो निकालने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बात हुई इन लोगों से? मेरी बात हुई छितरी, मैं खुद करता हूँ भाई, मैं इंस्पेक्टर साहब से फोन पे बात करता हूँ, मैं जाता हूँ निगम में, अल्लाह शुक्र है मेरे यहाँ के काम भी होते हैं, सभी अधिकारियों से मेरी बात भी है कि मैं आना जाना रखता हूँ निगम में और कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। जो अब जो है ये सुपरवाइजर खुद आता नहीं है। अच्छा, भेज देता। पहले बात आती थी कि पार्षद हमारी सुनता नहीं है, अब तो पार्षद भी आपका अपना ही है, अब भी आपको खुद कार्य करना पड़ रहा है। पार्षद हमारी सुनता है, पार्षद ने हमारे कहने पर कर्मचारी भेजे। कितने कर्मचारी आए? कर्मचारी 3 आए थे यहाँ से, एक झाड़ू लगाने वाले आए थे और 2 अपने एक उठाने वाले एक निकालने वाला। अब वार्ड इतना बड़ा है, इस में पहले कर्मचारियों की इतनी कमी हैगी और जो कर्मचारी आवे उसे सुबह को बुला लो, जब थका हुआ है शाम को बुला लो, जब थका हुआ है। अबे ये तुम थके हुए हो तो काम मोहल्ले वालों को दे दो, खुद कर लेंगे। क्यों तनख्वाह ले रहे वहां से? ये अधिकारी क्यों तनख्वाह दे रहे हैं इनको? ये अधिकारी ये क्यों करे कहने भाई ये सफाई का अभियान हैगा और स्वच्छता में नंबर 1 आवेगा, रोड की शहर है स्वच्छता में नंबर 1 आवेगा, सबका साथ सबके पास, किस तरीके से होगा ये? ऐसे होगा कि 4 कर्मचारी यहाँ से छोड़ गए। वार्ड नंबर 36 7,000 से ऊपर की पोलिंग हैगी और उसमें इतना बड़ा एरिया है कि इसको कवर करने के लिए सिर्फ 5-7 कर्मचारी रहेंगे क्या? कितने कर्मचारी होने चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से कम पहले जो है 20 से 30 कर्मचारी थे, 20 के आसपास कर्मचारी थे और अब कर्मचारी रहेंगे इसमें कम। अब इसमें मेरे ख्याल के 9-10 ही कर्मचारी हैं, जिसमें गाड़ी चलाने वाले भी है, एक ही गाड़ी है, एक गाड़ी कहाँ तक कवर करेगी कूड़े को? यानी कि पूरे वार्ड में जहाँ से वार्ड शुरू होता है और आखिर तक एक ही गाड़ी है जो कूड़ा उठाना है? एक ही गाड़ी है। रेडी की सुविधा? कोई रेडी की सुविधा किस तरह की कोई सुविधा नहीं है इसमें, सिर्फ एक गाड़ी है, वो भी 2 दिन में आ जाए 3 दिन में आ जाए कोई बात नहीं। उसे अब क्या रखा है, वो बेचारा ड्राइवर बहुत अच्छे आदत का है, वो दूसरे दिन गाड़ी लाता है, एक कहने पर आ जाता है कहीं भी और बहुत ही लगन से काम कर रहा। उसकी इसमें जो है बहुत बड़ी तारीफ की बात है कि बहुत बड़ा सहयोग उसका है कि वो समय समय से जो है ना सबके घर के आगे आता है और सबको अपने जो है जागरूक करके जो कूड़ा लेके जाता है यहाँ से। अच्छा, ये जो समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है, किसकी कमियां मानते हो आप इसमें? कर्मचारियों की या जो अधिकारी उनको नियुक्त कर भेजते हैं यहाँ उनकी? भाई मैं तो इसमें कर्मचारियों कह सकता हूँ और अधिकारियों की तो सबसे बड़ी है ही
कर्मचारी बोल रहा हूँ उसमें क्या अधिकारियों की इसमें वही कमी क्या, अगर अधिकारी अगर चाहे तो अधिकारी उन पे जब अपना आदेश दे उन्हें अच्छा, अगर अधिकारी को पता ही ना हो इस प्रकरण के बारे में कि कर्मचारी जो है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अधिकारी की क्या गलती हुई? तो ये तो उन लोगों को लेना चाहिए ना जायजा कि भाई हमारे यहाँ कहाँ से कितना काम हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। ये अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम थोड़ा ही ना है। अब आप क्या अपील करना चाहते हो? अब तो आपकी खुद की शहर की सरकार बन गई है, मेयर बन गए हैं, पार्षद भी आपके हैं, तो क्या अपील करना चाहते हो अपने पार्षद और मेयर से? मैं तो अपने मेयर से और पार्षद से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो है सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ, एक तो नाली निकासी की है, हमारे नाली ढंग की नहीं है। दूसरा हमारी सड़कें देखो इधर टूटी हुई है, सड़कें भी देख लो आप, यहाँ से दिखा दो भाई कैमरामैन, ये है ना सड़कें हमारी टूटी फूटी है, वहाँ से आके नाली नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है ये तो समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमें हर रोज की अपनी समस्या है कि हमें खुद को निकालना पड़ता है। क्योंकि जो भी यहाँ से कर्मचारी आता है वो सिर्फ ये कहते हैं कल भाई ये तो लेलन हो रही है तो घुलन है, कौन निकाल लेगा, और ये तो निकलेगा नहीं। तो भाई ये तो शिकायत की आपने उनकी? मैंने शिकायत किससे करूँ बताओ? अधिकारी से, मैंने से, मेयर से? मैंने जो सुपरवाइजर है उनको 10 दफे कह दिया, वो कह रहे भाई इनकी नालियों के ढाल सही कराओ। अब नालियों के ढाल, ये जो नालियों के ढाल है ये जनता सही कराएगी या जो नगर निगम में आपने चुनकर भेजा वो सही कराएंगे? भाई जो निकल गया वो तो अब क्या है, इससे पहले मैं तो इसके एप्लीकेशन दे चुका हूँ। एप्लीकेशन मैंने इसमें जो है ना कई सारे एप्लीकेशन मैंने जो जे साहब को दे रखे, जो हमारे सड़क के जे साहब है और जो इंस्पेक्टर साहब है उनको मौके पर ला के दिखा भी रखा है, जो सफाई कर्मी इंस्पेक्टर है। और जो तुम्हारी जो है ना एक हमारे सीवर लाइन नहीं है, एक हमारा पानी की लाइन के लिए मैं देहरादून तक हुआ। वो तो विधायक जी वादा करते हैं कि उन्होंने पूरे शहर में पानी की और सीवर लाइन, पानी की लाइन बिछवा दी। आप कह रहे हैं आपके एरिया में पानी की लाइन ही नहीं? हमारे यहाँ बताओ तो कहाँ से है, एक टंकी दिखा दो यहाँ से। इतने एरिया में हमारे है नहीं, 200 मीटर का एरिया है, 200-250 मीटर बैठ रही है। आपने कभी शिकायत किस चीज की? इसकी शिकायत रहे भाई, मैं देहरादून तक के मेरे पास कागज रखे हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरी कंप्लेंट पड़ी है, और इससे ज्यादा क्या शिकायत लूंगा? कोई सुनवाई नहीं हो रही? इसका मतलब सुनवाई नहीं है। निगम में जाता हूँ कि इसमें 5 करोड़ का गिर गया, इसमें 10 करोड़ का गिर गया है, अरे भैया थोड़ा कम करके जाएगा बजट बन के आएगा, ऐसा जाएगा। तो इस तरीके से तो वो टला देते हैं। और आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है वो हमारा काम करना चाहते हैं। हमारा काम जैसे कि मतलब भाई जैसे कि हम लोग आएंगे भाई, यहाँ से गरीब इंसान आ रहे हैं, यहाँ तो गरीबों को काम करना चाहिए सरकार, उद्योग पोते को काम करना चाहिए, कि ये जिसकी लाठी उसकी वजह से, जिसके अंदर दम है उसी का काम होगा। तो फिर तो ये काम चल रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल सही कहा भाई आवाज़ में। और ये सुबह से लगे हुए हैं सफाई करते हुए, और भी कई जने थे वो अपने अपने काम से चले गए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम इस काम में नहीं दे सकते। अब सुबह उनके साथ 2 जने और लगे हुए थे अड़ोस पड़ोस के ही, फिर उसके बाद हम भी इनके साथ में लगे और ये सारी नाली साफ़ करी है। बाकी है कि देखो अपनी तरफ से तो सफाई करनी ज़रूरी है। अब मान लो अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे तो हमारी नालियाँ और सड़क वगैरह अगर करवाए तो इसमें फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या देखो पार्षद ने जो पहले तो ध्यान दिया नहीं है, पहले 2 योजना चली गई जा चुकी, उसमें कभी ध्यान नहीं दिया पार्षद ने। लेकिन अब उम्मीद है साहिल भाई से। साहिल भाई देखो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए उनको जीते हुए, तो अल्लाह से भी उम्मीद है और उनसे भी उम्मीद है। पार्षद अब ऐसा है ना, अभी शुरुआत है, अभी देखते हैं। अब जब ज़्यादा परेशानी है, सही बात है, पार्षद को टाइट होना पड़ेगा, सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाना पड़ेगा, उसके लिए अपने वार्ड के लिए कोशिश करनी पड़ेगी अपने लोगों को। क्या कहोगे, आपके एरिया में भी इस तरीके की समस्या देखने को मिली यही है? पोजीशन है हमारे एरिया, यही नालियों की समस्या है? यही समस्या है। और सड़कों का हाल देख लीजिएगा आप, वहाँ पे जाके यही हाल है, बहुत बुरा हाल है। नालियाँ सड़ी पड़ी है और लगभग 8 दिन से तो इतना बुरा हाल है कुछ मत। आप इसी वार्ड में रहते हो? इसी वार्ड में रहते हैं, लेकिन थोड़ा अगली साइड में रहते हैं। लेकिन नालियों का बहुत बुरा हाल है। गाड़ी की तो ये पोजीशन है कि आप ये समझ लीजिए कि 8-10 दिन के बाद गाड़ी आती है हमारे यहाँ। कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पर जो नगर निगम की कूड़ा उठाने की गाड़ियां है वो नहीं जा पाती। क्या आपके वार्ड में पिछले बीते 5 से 10 सालों में रेडे की सुविधा है? कोई रेडे की कोई सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। इससे पहले थी, 3 इलेक्शनों से पहले थी हमारे यहाँ 2 रेडे जाते थे परमानेंट। दूसरे दिन तीसरे दिन वो नाली साफ, एक बंदा नाली साफ करता था, दूसरा बंदा जो है उठाता था कूड़ा। लेकिन कम से कम भी 15-20 दिन से 15-20 दिन मान लो, जब से ये लोग नए वो हुए हैं, नए पार्षद बने, नया शपथ ग्रहण हुआ, तो जब से कोई तो वो ठेले वाला नहीं जा रहा। और नालियों की तो बहुत बुरी पोजीशन है भाई साहब। अच्छा, आपके ही वार्ड का कहना था, हमने इलेक्शन में कवर किया था यहाँ, तो वो लोग कहते थे कि पिछले पार्षद जो है वो कार्य नहीं कर पाए,
या नहीं करना चाहते, लेकिन अब तो नए पार्षद बन गए, आपका कहना है कि जो पोजीशन है उससे भी बदतर हालत हो गई। हाँ, मेरा मेन मुद्दा यही है कि जहाँ नालियों का सिस्टम है उससे भी बदतर होगा। पहले तो ये था कि कूड़ा भी उठ जाया करता था, एक बंदा निकाल रहा, दूसरा बंदा रेडा लेकर उठा रहा। लेकिन फिलहाल पोजीशन ये है कि फिलहाल कूड़ा भी नहीं उठ पा रहा, महल्ले में से निकला नहीं जा रहा भाईजान, इतनी बुरी हालत हो गई। आप यहीं से हैं? यहाँ मकान बस बन रहा है मेरा, अच्छा, आने वाला हूँ जल्दी से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सफाई का हिसाब किताब बढ़िया नहीं है, और अब आ गया है गर्मी आ रही है, गर्मी से पहले अगर यहाँ की तैयारी कर ली जाए। बल्कि मैं कल एक साहब को देख रहा था, यहाँ खुद नाले ठीक कर रहे थे अपना आप ही वो, जबकि नगर निगम का काम है सारा ये। आज भी दो साहब वहाँ पर लगे हुए थे नाली की सफाई करने, क्या यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता क्या? देखो मुझे तो अभी सही पता नहीं है, जब यहाँ पे मैं डेली आना जाना होगा जब पता चलेगा। लेकिन यहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कर्मचारी आता नहीं। ऐसा है ना कि देखो जमीन ली है, अब रहना भी है, अब हम कोशिश करेंगे, हम अभियान चलाएंगे यहाँ पे, सफाई अभियान। लेकिन यहाँ के कुछ मौजूद लोग भी है जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने जो यहाँ के पार्षद है उन्होंने इनसे वादा किया था कि सबसे पहले जो प्रस्ताव नगर निगम में रखा जाएगा वो आपके एरिया का रखा जाएगा। जानते हैं पार्षद अपने वादों पर खरे उतर पाए या नहीं। जी, जो आपके पार्षद जो जीते हैं मोहम्मद साहिल, उन्होंने आपसे वादा किया था कि मैं जीतकर नगर निगम जाऊंगा तो सबसे पहले आपकी जो सड़क है, आपकी नालियां हैं, उसका प्रस्ताव में रखूंगा। क्या अभी तक वो प्रस्ताव रखने में कामयाब रहे? देखिए अभी तो उनका शुरुआती कार्यक्रम चल रहा है, प्रस्ताव तो जा चुके हैं। प्रस्ताव भेज दिए होंगे तो अच्छी बात है। तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे भाई, जो प्रस्ताव पहले दिए थे जल्द से जल्द हमारे मोहल्ले की जो भी समस्या है इसे निस्तारण किया जाए, और सुचारू रूप से यहाँ सफाई, नाली, सड़क, सारी समस्या ही समस्या है। मान लीजिए देखिए जल जमाव कैसा हो रहा है यहाँ पे, मच्छर, इसके चलते बच्चों को बीमारी फैल। आपका घर कौन सा है यहाँ पे? हमारा घर यही है सामने। आपका तो बिल्कुल जो ये गंदगी यहाँ पर फैल रही है, जो सफाई नहीं है, तो आपके बिल्कुल घर के बराबर में आपको प्रॉब्लम नहीं होती? अजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और तो और मोहल्ले के लोग भी लाके यहाँ कचरा फेंक दे रहे हैं। इससे मैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ मच्छर कीड़े पैदा हो रहे हैं, या हमारे घर में भी घुस रहे हैं। लेकिन बस कैसे भी मैं एडजस्ट करके और ये कर रहा हूँ। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जितना जल्द से जल्द हो सके ये सड़क और नाली और ये कूड़ा का समाधान हो तो बेहतर रहेगा। हम क्या कहोगे आप इस व्यवस्था को देखकर अपने वार्ड की? ये व्यवस्था तो हमारे वार्ड में सारी बेकार ही है। ये नाली भी हमने खुद ही बना रखी है, अपने पास से महल्ले वालों ने इकट्ठे हो गए, और सफाई भी हम खुद ही करें इसकी यहाँ की। दूसरे तीसरे दिन कर्मचारी नहीं आते क्या? कर्मचारी यहाँ नहीं आते हमारी गली में। अब साहिल भाई ने 1-2 बार भेजे भी यहाँ पे, वो फॉर्मेलिटी पूरी करें वो, क्योंकि पार्षद साथ तो फिर नहीं सकते किसी के कि भाई खुद जाके कराएंगे। कर्मचारी भेज सकते हैं वो, मगर कर्मचारी ऐसे हैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ऊपर ऊपर हल्का फुल्का करा और निकाल के रोड पर डाल देंगे, उसे उठाते भी नहीं कूड़े को। तो सारा कुछ हमें करना। ये रखे तो कट्टे भरे हुए रखे, ये कूड़े के भर के रखे हमने पीछे सामने, यहाँ सारे यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ से। और आप रोड देखियो जाके पीछे कहीं तक भी 1-1 फीट गहरे गड्ढे हो रहे रोड में। जब पार्षद की नहीं सुनते जो यहाँ कर्मचारी आते हैं कार्य करने के लिए? अब पार्षद हमें तो ये लगता है कि पार्षद की भी अभी शायद इतनी सुनवाई नहीं हो पा रही है कि आपको पार्षद टाइट चुनना चाहिए था फिर, जिसकी बोर्ड में सुन सके कोई। नहीं, पार्षद लगे हुए बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनकी कोई गलती नहीं निकालते। जो गलती है सिर्फ ये कर्मचारी होगी जो काम करने आ रहे हैं यहाँ। अगर पार्षद के कहने के बावजूद भी ये कार्य नहीं हुआ तो क्या स्टेप रहेगा फिर आप लोगों का आगे? पार्षद ने हमसे वादा किया है, वैसे हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे कल मैं जाऊंगा थोड़ा और टाइट करूंगा सब कर्मचारियों को। अगर वो नहीं करते हैं फिर हम खुद देखते हैं, मेयर से खुद मिलेंगे जाके, हम देखते हैं बात करके उनसे फिर क्या होगा आगे। आप हालात देख सकते हैं वार्ड नंबर 36 में अभी हम घूम रहे हैं, आप सभी को पता है। लेकिन इस वार्ड की हालत इतनी खराब देखने को मिल रही है, मुझे लगता है हम पूरे ही शहर के 40 के 40 वार्ड में घूमे, लेकिन एक भी वार्ड में इतनी बुरी हालत अभी तक देखने को नहीं मिली। यहाँ पर एक कुछ सज्जन और मिले, हम उनसे भी जानते हैं। सर, आप यहीं के निवासी हो? जी, मैं यहीं पे हूँ, और वैसे तो मैं वार्ड नंबर 34 का हूँ, वहाँ पर मैं रहता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपना घर बना रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरा घर बन रहा है। और जब हमने ज़मीन ली थी यहाँ पर, जब भी काफ़ी गंदगी थी, और उस टाइम इलेक्शन का दौर चल रहा था, और साहिल भाई जो है गली गली में जो है वर्करी करते फिर रहे थे। हमने उनसे प्रस्ताव रखा था उनके सामने कि भाई आप हमारी, आप देख सकते हो, मैं चाहूँगा कैमरामैन ज़रा सी नज़र डालें यहाँ पर कि देखो आप देख सकते हैं कैसा ये जल भराव यहाँ पर हो रहा है। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि आप हमें भारी मतों से जिताएं तो फिर हम आपकी समस्या हल करेंगे। तो आप लोगों ने सुना, ये लोग थे वार्ड नंबर 36 के, और इसी गली के नहीं, दूसरी साइड से भी जो लोग हैं पूरे ही वार्ड की हालत बता रहे हैं कि इसी तरीके की हालत है। तो हमारी यही अपील है रुड़की के MNA और नए नियुक्त जो मेयर बने हैं अनीता देवी अग्रवाल जी, के इस वार्ड पर ध्यान देकर इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।